तो मेरे भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक की जरूरत ऑलमोस्ट सारे लोगों को है। क्योंकि मेरे भाई, दोस्त हर कोई बनाता है, लेकिन अपने दोस्तों को कैसे चुनना चाहिए, आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं अपनी इस वीडियो के अंदर। तो मेरे भाई, अगर तुमको भी पता लगाना है कि तुम्हारे दोस्त कैसे हैं और तुम आने वाले दोस्तों को एक बेस्ट और अच्छे दोस्त बनाना चाहते हो, तो मेरे भाई ये वाली वीडियो तुम लोगों के लिए है। तो भाई, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, और चैनल को बिना कहे सब्सक्राइब मार दिया करो मेरे भाई। तो मेरे भाई, अगर तुम्हारे भी दोस्त हैं और तुम अपनी लाइफ में एक ऐसे दोस्त बनाना चाहते हो जो हमेशा तुम्हारा जिंदगी भर तुम्हारा साथ दें, हमेशा तुम्हें सपोर्ट करें, हमेशा तुम्हारे साथ रहें, हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहें, तो मेरे भाई ये वाली वीडियो को एंड तक देखना, और जो मैं कहानी सुनाने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना। अब तुम बोलोगे भाई कहानी, भाई दोस्ती बनाने के लिए मैं तुम्हें कोई ऐसी टिप नहीं दे सकता कि जिस टिप को तुमने फॉलो किया और झट से तुमने दोस्त बना लिया। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने वाला हूँ, उस कहानी को ध्यान से सुनना, समझना। उसके बाद इस बात की गारंटी तुम्हारा भाई दे रहा है कि तुम अपने लिए बेस्ट फ्रेंड ढूंढ पाओगे। तो मेरे भाई, कहानी स्टार्ट करते हैं। तो एक राजा हुआ करता था, वो अपने गुरुजी को बहुत ज्यादा मानता था। तो एक दिन उसके गुरुजी पहाड़ों के ऊपर तपस्या कर रहे थे, तो वो उनके पास गया कि गुरुजी, मतलब उनसे मिलने गया, उनकी सेवा करने गया। तो उनसे गुरुजी ने कहा कि तुम एक राजा हो, तुम्हारे पास एक अच्छा एडवाइजर होना चाहिए। उन्होंने कहा हाँ गुरुजी, होना तो चाहिए। तो उन्होंने कहा 1 महीने का वक्त है आपके पास, आपको एक ऐसा एडवाइजर ढूंढना है जो आपके लिए फैसले ले सके, अच्छे फैसले, एक अच्छा एडवाइजर ढूंढना है। कह रहा ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि 1 महीने के अंदर ढूंढना है, और अगर नहीं ढूंढ पाए तो राजगद्दी छोड़ देनी पड़ेगी। और उसने कहा, वो जो राजा था वो गुरुजी का सारा कहना मानता था। तो उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी, कैसे ढूंढना है। तो अब गुरुजी ने उन्हें क्या करा, 3 मूर्ति दी। ठीक है, उन्होंने कहा तुम्हें इन तीनों मूर्ति में से एक मूर्ति ऐसी पहचाननी है, जो एक मूर्ति है वो बेशकीमती है, मतलब उससे कीमती कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, उसका मोल ही नहीं लगाया जा सकता, इतनी एक्सपेंसिव है कि उसका कोई मोल ही नहीं लगाया जा सकता। और जो दूसरी मूर्ति है वो नॉर्मल मूर्ति है। ठीक है, और जो तीसरी मूर्ति है वो इतनी बेकार है कि उसे कचरे में फेंक दो। ठीक है, ये बात कही गुरुजी ने राजा से। तो भाई राजा ने सोचा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक जो अच्छी मूर्ति होगी, मतलब जो सबसे एक्सपेंसिव मूर्ति होगी, उसमें तो हीरे जवाहरात लगे होंगे, तो वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। और जो नॉर्मल होगी वो नॉर्मल पत्थर की होगी, और जो बेकार होगी वो कहीं से टूटी फूटी होगी, तो उसको कचरे में फेंक दिया जाएगा। तो राजा को लगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं ही बता दूंगा, इसके लिए मुझे किसी एडवाइजर की जरूरत नहीं है। तो भाई गुरुजी ने उन्हें मूर्ति दिखाई। भाई पहली मूर्ति जब उन्होंने दी, उन्होंने उसको चेक करा, ठीक है अच्छी है मूर्ति। उसने कहा कि ये तो भाई मूर्ति सही लग रही है। फिर जब गुरुजी ने दूसरी मूर्ति दी तो उन्होंने कहा दूसरी मूर्ति देखते हैं। लेकिन जब उन्होंने दूसरी मूर्ति देखी तो वो पहली और दूसरी मूर्ति बिल्कुल सेम, डिट्टो सेम। जैसे कंपनियां भी अगर कोई कोक वोक बनाती है तो बिल्कुल सेम बनाती है ना, तो वैसे जैसे ये मूर्ति है, जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे ये बॉटल है उसके जैसी सेम दूसरी मूर्ति, जैसे ये मूर्ति है तो इसके जैसी सेम ऐसी मूर्ति। ठीक है, और जो तीसरी मूर्ति थी वो भी बिल्कुल सेम, एकदम सेम। अब ये तीनों मूर्ति है। अब मैं तुम लोगों को कहूं कि ये वाली, मतलब तुम बताओ इनमें से कि एक जो मूर्ति है वो बेशकीमती है, एक जो मूर्ति है वो नॉर्मल है, और एक जो मूर्ति है उसे कचरे में फेंक दो। बताओ कैसे बताओगे, बताओ, नहीं बता सकते ना। तो भाई इसी तरह राजा का दिमाग घूम गया कि भाई अब कैसे फाइंड करा जाए कि इनमें से कौन सी मूर्ति बेशकीमती है। तो राजा ने कहा भाई ठीक है, देखते हैं। अब राजा उन तीनों मूर्तियों को राजमहल लेकर आ गया। ठीक है, राजा ने बहुत दिमाग लगाया कि तीनों में से कौन सी होगी, कौन सी होगी, कौन सी होगी, लेकिन राजा को कोई जवाब नहीं मिला। तो राजा ने सोचा क्यों ना जौहरियों को बुलाया जाए। तो राजा ने क्या करा, जौहरियों को बुलाया। उसने सोचा कि जौहरी भाई होते हैं, वो देख लेंगे, अगर उनमें उसने कहीं इसमें हीरा वगैरह या फिर कुछ भी ऐसा बेशकीमती दिखेगा तो पता लग जाएगा जौहरियों को। तो भाई राजा ने वर्ल्ड के टॉप क्लास जौहरी बुलवाए कि भाई जौहरी, जितने भी जौहरी होते हैं सबको बुलवा लिया। जो ऐसे बोलेंगे 1 सेकंड में देख के, जो जौहरियों का दावा होता था कि भाई हम तो 1 सेकंड में देख के, दूर से देख के पहचान जाते हैं कि हीरा है। ठीक है, हीरा या जो भी जवाहरात है वो देख के पता लग जाता है कि असली है या नकली। तो भाई राजा को मिल गए सारे। भाई पहला जौहरी आया, उसने देखी पहली मूर्ति,
फिर दूसरी देखता है, ठीक है, फिर तीसरी देखता है, ठीक है। इसी तरह सारे जौहरी एक एक करके मूर्तियों को देखते हैं और भाई राजा को कहते हैं कि राजा हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता चल रहा कि इनमें कोई जेवरात या जवाहर कुछ भी लगा हुआ है, हमें नहीं पता इनमें से कौन सी मूर्ति बेशकीमती है, कौन सी बकवास है और कौन सी नॉर्मल है। तो भाई राजा के सामने उन्होंने माफी मांगी और वो सारे चले गए। राजा का दिमाग खराब। अब राजा सोचे कि यार निकल गए, 20 दिन तो निकल गए इन सबको बुलाने के चक्कर में। तो राजा ने सोचा अब व्यापारियों को बुलाते हैं, बिजनेसमैन। बिजनेसमैनों को पता रहता है कि भाई बिजनेस करना आता है कि कौन सी चीज का प्रॉफिट कितना होगा। बिजनेसमैन का तो यही काम होता है ना कि देख के पहचानना कि भाई किस चीज का बिजनेस कितना होगा। तो उन्होंने व्यापारियों को बुलवाया। राजा ने वर्ल्ड क्लास के व्यापारियों को जब बुलवाया तो उन्होंने भी सेम यही करा। आए, पहली मूर्ति देखी, फिर उसी तरह दूसरी देखी, फिर तीसरी देखी, और तीनों को देखने के बाद उन्होंने कहा राजा हमें भी माफ कर दो, हमें भी नहीं पता चल रहा कि इन तीनों में से कौन सी मूर्ति बेशकीमती है, कौन सी नॉर्मल है और कौन सी कचरे में फेंकने वाली है। तो भाई राजा का हो गया यहाँ पे दिमाग खराब, क्योंकि 27 दिन निकल चुके थे और अभी तक ये नहीं पता चला था कि भाई कौन सी मूर्ति बेशकीमती है, कौन सी बेकार है और कौन सी नॉर्मल है, ठीक है। तो राजा को पता चलता है अपनी प्रजा से कि भाई उनके राज्य में एक ऐसा बूढ़ा इंसान बैठता है, एक ऐसा बुजुर्ग इंसान बैठता है जो बहुत ज्यादा दिमागदार है, जो बहुत ज्यादा मान्यवर है, मतलब लोग उनके पास जाके अपनी समस्याओं का हल निकालते हैं। तो भाई राजा अपने सेनापतियों को और अपने खास लोगों को भेजता है कि भाई उसको यहाँ पर लेकर आओ। वो जाते हैं उसके पास, वो मना कर देता कि भाई मैं नहीं आ रहा। तो राजा खुद तीनों मूर्तियां लेकर उस बुजुर्ग इंसान के पास पहुंच जाता है, कि रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे बताओ कि इन तीनों में से कौन सी बेशकीमती है, कौन सी नॉर्मल है और कौन सी फेंकने वाली है, मतलब कौन सी बेकार है। तो बहुत रिक्वेस्ट के बाद राजा की वो बुजुर्ग इंसान मान जाता है। वो बुजुर्ग इंसान कहता है कि राजा मुझे 2 दिन दो, मैं 2 दिन अच्छी तरह ध्यान करूंगा, सोचूंगा, अच्छी तरह दिमाग लगाऊंगा कि भाई इन तीनों में से कौन सी मूर्ति बेशकीमती है, कौन सी बेकार है और कौन सी नॉर्मल है। तो उन्होंने कहा राजा ठीक है। राजा कहता है ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी भाई। सब आके कोशिश करके चले गए, तुम भी एक बार कर लो। तो भाई वो बुजुर्ग इंसान तीनों मूर्तियां अपने घर ले जाता है और ध्यान लगाना शुरू करता है, ठीक है। 2 दिन के बाद वो बुजुर्ग इंसान तीनों मूर्तियां लेकर राजा के दरबार में पहुंच जाता है। तो उन्होंने कहा, और राजा को कहता है कि राजा इतना छोटे से सवाल के लिए तुमने दुनिया भर के जौहरियों, दुनिया भर के व्यापारियों को परेशान किया और तुम मेरे घर खुद चल कर आए, खुद राजा होकर मेरे घर तक चल कर आए सिर्फ इतने छोटे से सवाल के लिए। तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है तो भाई बताओ जल्दी। कह रहा बता रहा हूँ, सब्र रखो राजा। तो भाई वो कहता है राजा मुझे एक सोने की सुई लाकर दो, ठीक है, मुझे एक सोने की सुई लाकर दो, फिर बताऊंगा। तो राजा कहता ठीक है भाई। वो कहता जाओ भाई राजकोष से एक सोने की सुई लाकर दो। सबने आके सब ट्राई कर लिया, अब इसकी बारी है, ये भी देखते हैं क्या करता है। तो सोने की सुई लेकर आते, पहली मूर्ति लेता है, जो बुजुर्ग इंसान होता है वो पहली मूर्ति को लेता है, उसके कान में सोने की सुई डालता है और फिर उसे हिलाता है। वो सुई उसकी नाक से बाहर निकल जाती है, ठीक है। फिर वो दोबारा उस सुई को लेता है, फिर उसके कान में डालता है, फिर से हिलाता है, इस बार आंख से बाहर निकल आती है। फिर वो सुई को लेता है, दोबारा डालता है, फिर हिलाता है, फिर वो कान से बाहर निकल आती है। फिर वो सुई उठाता है, फिर कान में डालता है, फिर वो सुई मुंह से बाहर निकल आती है। तो बुजुर्ग इंसान कहता है कि राजा इस वाली मूर्ति को लो और कचरे में फेंक दो, ये मूर्ति बेकार है, बकवास है। तो ठीक है, अब बारी आती है दूसरी मूर्ति की। तो क्या करता है, इस बार क्या करता है, सुई फिर से मूर्ति की कान में डालता है, कान में डाल के फिर हिलाता है। इस बार क्या होता है, सुई दूसरे कान से बाहर निकल आती है। फिर सुई लेता है, फिर कान में डालता है, फिर हिलाता है, इस बार फिर से सुई कान से बाहर निकल आती है। फिर सुई लेता है, फिर कान में डालता है, फिर हिलाता है, फिर से सुई कान से बाहर निकल आती है। कहता राजा ये वाली मूर्ति जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। ठीक है। अब बात आती है तीसरी मूर्ति की। फिर क्या करता है बुजुर्ग,
फिर वो एक सुई लेता है, कान में डालता है, फिर हिलाता है, सुई बाहर नहीं निकलती। फिर एक सुई लेता है, फिर कान में डालता है, फिर हिलाता है, बाहर नहीं निकलती सुई। फिर एक सोने की सुई लेता है, फिर कान में डालता है, फिर हिलाता है, फिर भी बाहर नहीं निकलती सुई। कहता राजा ये मूर्ति बेशकीमती मूर्ति है, इसका कोई प्राइस ही नहीं है और इसका प्राइस कोई लगा भी नहीं सकता। तो तीनों मूर्ति खत्म। अब राजा पूछता है कि मुझे बता कैसे पता चला तुझे। तो कहता राजा पहली मूर्ति की बात करी जाए तो पहली मूर्ति में जो सुई उसकी कान से भी बाहर निकल गई, उसकी आंख से भी बाहर निकल गई, उसकी नाक से भी बाहर निकल गई। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारी बात हर जगह गा दे, कभी मुंह से निकाल दे, कभी कान से निकाल दे, मतलब किसी को तुम्हारी जो बात है वो हर जगह 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 गा दे, तो भाई वो इंसान तुम्हारा कभी भी सच्चा दोस्त नहीं बन सकता और वो इंसान कभी भी तुम्हारे साथ आगे तक नहीं दे सकता। हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए और हाथ जोड़कर निकल लेना चाहिए बस। मतलब उन लोगों से दूर ही रहना चाहिए, वो किसी काम के ही नहीं है। उन लोगों से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, ठीक है भाई। दूसरी मूर्ति वाले जो लोग होते हैं वो नॉर्मल रहते हैं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। यानी कि जैसे कि तुम्हारा कोई दोस्त है, तुमने बताया यार मुझे ये वाला बिजनेस करना है, वो बोले ठीक है, फिर तुम कहो कि नहीं यार मुझे वो वाला बिजनेस करना है, फिर भी वो दोस्त बोले हाँ ये भी ठीक है। फिर तुम बोलो नहीं यार मुझे बिजनेस करना ही नहीं है, फिर तुम्हारा दोस्त बोले ये भी ठीक है। मतलब ऐसे लोग नॉर्मल रहते हैं, इन लोगों से भी ज़्यादा बातचीत नहीं रखनी चाहिए, बस हाय हेलो तक, इससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। तो भाई दूसरी मूर्ति नॉर्मल। अब तीसरी के बारे में तो तुम समझ ही गए होगे इससे कि तीसरी वाली में क्या हुआ। सोने की सुई डाली, हिलाई, बाहर नहीं आई, फिर डाली, फिर हिलाई, बाहर नहीं आई, फिर डाली, फिर हिलाई, बाहर नहीं आई। तो राजा ऐसा व्यक्ति, तुम उसको अपना कोई सीक्रेट बताओ या तुम उसे अपनी कोई बात बताओ, वो बात उसके अलावा और कहीं जाए ही ना, तो वो इंसान प्राइसलेस इंसान है तुम्हारी जिंदगी के अंदर। और अगर तुम्हें कभी भी ऐसा कोई दोस्त मिले तो उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा दोस्त हमेशा तुम्हारे काम आएगा, हमेशा तुम्हारा साथ देगा। तो ये वाली स्टोरी से तुम्हें यही सीख मिलनी चाहिए कि जो भी अपने दोस्त बनाओ वो ऐसे बनाओ कि अगर तुमने उन्हें कोई बात बताई तो वो तुम्हारे और उसके अलावा किसी तीसरे व्यक्ति तक कभी ना जाए। और पहली बात तो ये कि अगर तुम्हारे पास कोई सीक्रेट है तो उससे हमेशा कोशिश करो कि अपने तक ही रखो, क्योंकि अगर वो सीक्रेट तुम खुद छुपा नहीं पा रहे तो तुम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने वाला उस सीक्रेट को छुपा कर रखेगा। समझ रहे हो? तो अगर तुम्हें किसी को सीक्रेट बताना भी है तो हमेशा उस तीसरे इंसान को बताना, उस तीसरी मूर्ति को बताना जो तुम्हारा सीक्रेट संभाल कर रख सके। तो मेरे भाई अगर तुम लोगों को कहानी इतनी सी भी पसंद आई हो और इस कहानी से तुम्हें इतनी सी भी वैल्यू मिली हो तो मेरे भाई फटाफट जाके लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर मार देना। और तुम्हारे भाई के चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो। और तुम चाहते हो ऐसी मैं अच्छी अच्छी और नई नई वीडियोस लाता रहूं तो मुझे जाके इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करो और तुम्हारे भाई को इसी तरह सपोर्ट करते रहो यार। मैं तुम लोगों के लिए सैटरडे संडे को ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो मेरे भाई बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ एक सेकेंड, लाइक सब्सक्राइब शेयर भूल मत जाना, कर जरूर देना और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी मार लेना। तो मेरे भाई बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।